एक बार एक माँ और एक बच्ची वार्ता कर रहे होते हैं। अरे पुत्री, आज तुम कौन सा कार्य कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी, मैं तो अपनी स्टडीज कर रही थी। अरे तुम्हें पता नहीं क्या कि आज कौन सा दिवस है? नहीं मम्मी, मुझे तो नहीं पता। और आप आज इतनी शुद्ध हिंदी में बात क्यों कर रही हो? आज 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस है। अच्छा, तो यानी आज हिंदी का क्या हुआ था? आज ये दिन 1949 में इसे आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। अरे, ये आधिकारिक का क्या अर्थ है? आधिकारिक का अर्थ होता है ऑफिशियल। तुमको तो सिर्फ अंग्रेजी ही बोलनी आती है। अच्छा, तो ऐसे तो हमारे भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, क्या उनको कोई महत्वता नहीं दी जाती? दिया जाता है ना, क्यों नहीं। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार भारत माँ अपने बच्चों के साथ होती है। अरे आज तो मेरे बच्चों का जन्मदिन है, चलो उनसे कुछ बातचीत करते हैं। भारत माता अपने सारे बच्चों को एकत्रित करती हैं और सारे बच्चे चिल्लाते हैं, आज तो हमारा जन्मदिन है। शास्त्रीय काल की गड़े असी चंगा तुसी दसो। हाँ, तुम तो हमेशा अच्छे ही रहते हो और तुम सबसे शरारती भी हो। तो चलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को कुछ बताने जा रहा हूँ। पंजाबी भाषा की उत्पत्ति भारतीय और यूरोपियन भाषा में की गई है, जिसमें फारसी और लैटिन शब्द हैं। जातीय और धार्मिक विविधता की भूमि, यहाँ पे कई धार्मिक आंदोलन का जन्म स्थान है। कुछ प्रमुख है जैसे कि बुद्ध, सिख, इस्लाम और सूफी है। भारत में पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि का उपयोग करके लिखा जाता है। शाहमुखी को पाकिस्तान में उपयोग किया जाता है। और पंजाबी भाषा 5500 साल पुरानी है। चलो अब मेरे भाई बंगाली से मिलो। नमस्कार, तुम्ही कामों नाचे आमी भालोभाषी। बंगाली बांग्लादेश की आधिकारिक और राष्ट्रीय भाषा है, जिसमें से करीबन 98% बांग्लादेशी बांग्ला भाषा का उपयोग अपनी पहली भाषा के रूप में करते हैं। भारत के भीतर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम राज्य के बराक घाटी क्षेत्र में आधिकारिक भाषा है। बंगाली दुनिया में छठी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है। भारत का राष्ट्रगान भी पहले बांग्ला भाषा में लिखा गया था। तो चलो दोस्तों, अब मराठी के बारे में कुछ जानते हैं। नमस्कार, ओळखलं मला, मी तुमची मराठी। तुम्ही सगळे बरेच असे। आपको मेरे बारे में भी तो कुछ जानना होगा। मराठी भाषा इंडो आर्यन समूह की भाषाओं की दक्षिणी शाखा से संबंधित है। मराठी को संस्कृत से विकसित होने के कारण 1300 वर्ष से अधिक पुराना होने का अनुमान है, जो अंततः प्राकृत और अपभ्रंश से लिया गया है। कहा जाता है कि इसका व्याकरण और वाक्य रचना पाली और प्राकृत से उत्पन्न हुआ है। 2011 तक 83 मिलियन बोलने वालों के साथ मराठी दुनिया में सबसे अधिक देशी वक्ताओं के साथ भाषा की सूची में 10वें स्थान पर है। और माँ, हमने एक नया मित्र भी बनाया है, जिसका नाम है अंग्रेजी। अच्छा चलो उसे भी बुलाओ। हेलो, हाउ आर यू ऑल? आई एम गुड। अंग्रेजी दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दुनिया में 5 में से 1 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकता है या कम से कम समझ सकता है। अंग्रेजी दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली मूल भाषा, दुनिया में सबसे व्यापक रूप से सीखे जाने वाली दूसरी भाषा है। और यह लगभग 60 संप्रभु राज्यों में से आधिकारिक भाषा है या कम से कम एक आधिकारिक भाषाओं में से है। भारत माँ, मैंने सुना है कि आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो। हाँ चलो, अब जल्दी से खाना खा लो। भारत माँ किसी को ढूंढ रही होती है और उसी समय सारे बच्चे एकत्रित होकर खाने के मेज पर बैठ जाते हैं। माँ, तुम किसे ढूंढ रही हो? मैं अपने सबसे प्यारे बेटे, जिससे ही मेरी शान है, उसका भोलापन मेरा अभिमान है और जिसपे मुझे नाज है और वही इस देश की पहचान है, उसे ढूंढ रही हूँ। अच्छा, तो आप हिंदी की बात कर रहे हो? हाँ, वो कहाँ है? अरे माँ देखो, वो रही हिंदी। अच्छा, तो वो सो रहा था। हाँ माँ, नमस्ते, मैं हिंदी हूँ। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छा और स्वस्थ हूँ। हिंदी विश्व की एक प्रमुख भाषा है एवं भारत की एक राजभाषा है। केंद्रीय स्तर पर भारत में सह आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। यह हिंदुस्तानी भाषा की एक मानकीकृत है, जिसमें संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक है और अरबी फारसी शब्द कम है। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा
और भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। हिंदी प्राचीन भारतीय भाषा संस्कृत का प्रत्यक्ष वंशज है। उम्मीद है कि आपको मेरे सभी बेटे बेटों के बारे में समझ आया हो। माँ, ये कहानी तो बड़ी दिलचस्प थी। अरे तुम भी बड़ी शुद्ध हिंदी बोल रही हो। हाँ, आज हिंदी दिवस है ना। लेकिन तुम उन लोगों की तरह मत करना जो एक दिन हिंदी बोलकर दूसरे दिन छोड़ देते हैं। मैं वैसा बिल्कुल नहीं करूँगी क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। अगर हिंदी हमारी मातृभाषा है तो उसका उपयोग सिर्फ एक ही दिन के लिए क्यों, बल्कि पूरी जिंदगी भर करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको भारत की सारी भाषाओं के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा और हिंदी दिवस के बारे में भी। धन्यवाद।